रात आप नहीं गुजार सकते वहाँ पे। बोलने के लिए लोग मुंह खोलते हैं ना, तो वो और भी बहुत सारे हशरात हैं वहाँ पे, सिर्फ ये मच्छर नहीं है। और वो बहुत इरिटेटिंग है, आंख के अंदर भी चले जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बहुत सारे वहाँ। अच्छा, आप स्पेशली चारों तरफ पानी है ना। चौथी चीज़ जो है वो मेडिसिन है। तो ये 4 चीज़ें वहाँ पे आपको चाहिए। मेडिसिन कौन सी आप चाह रहे हैं? मेडिसिन डिफरेंट किस्म की, वो हम डॉक्टर में लिख कर देते हैं जी। जो मेडिसिन वहाँ पे चाहिए होती हैं, उसके मुताबिक फिर हम वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाते हैं। हमने बड़ी बड़ी जो फार्मेसीज हैं उनसे बात की हुई है, वो हमें वो कॉटन्स के अंदर बना कर देते हैं। ठीक है। हमारे ट्रक्स तैयार हो रहे हैं, लगभग अब तक 20 से ज़्यादा ट्रक जो है वो भर चुके हैं। बाकी ट्रक्स भर रहे हैं। उम्मीद है कि 30-40 ट्रक जो है वो हम रवाना करेंगे, और यानी 200 टन हम सामान भिजवा रहे हैं। अच्छा खान साहब, वहाँ पर एक सूबाई हुकूमत है जो 30-35-40 सालों से वो नहीं है, वो हुकूमत नहीं है वहाँ पे? नहीं है। अच्छा सर, मुझे नहीं मिली। ये बताएं कि यहाँ पर ये जितना सामान है, लोग दालें लालें मुख्तलिफ चीज़ें, इन सब को आप कंपाइल करके अलग अलग पैकेट्स बनाएंगे या क्या करेंगे? देखें, ये जो यहाँ पे सामान लोग ला रहे हैं ना, दादू के लिए हमने परचेज किया है नया सामान। अच्छा। और वो बहुत ज़्यादा हमने परचेज किया है। दादू का रास्ता कट गया कराची से, इसलिए इमरजेंसी है। हम जो एक पैकेट बनाते थे खाने का, वो हम ऐसा बनाते थे कि एक अच्छी फैमिली जो है वो 1 महीने तक खा सके। यानी 45 किलो से ज़्यादा राशन हम देते थे, 45 से 50 किलो का। इस मरतबा ये हुआ है कि दादू में सिचुएशन बड़ी ख़राब है, और हम 1 महीने का नहीं, सिर्फ 1 से 1.5 हफ्ते का राशन देंगे, और ज़्यादा लोगों को देंगे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कराची से जब रास्ता बहाल हो जाएगा, तो कराची क्योंकि बड़ा शहर है, वहाँ से बल्क के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में जब राशन पहुँचेगा तो सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। फ़िलहाल पंजाब को और यहाँ से सामान आपको भेजना पड़ेगा। कराची से एक रास्ता उनको भी लग रहा है, लेकिन ट्रैफिक का फ़्लो इतना स्लो है कि उनकी सप्लाई बिल्कुल टूटी हुई है, बहुत कम है। तो अब हम जो नए पैकेट्स हमने बनाए हैं वो 15 से 20 किलो के बीच में है उनका वज़न, और वो हज़ारों की तादाद में उसके अंदर, मेरे ख्याल लगभग 10,000 के करीब होंगे। वो सारे वहाँ पे हम पहुँचा रहे हैं, और उसके बाद वापस हम उस वजन पे उसको ले जाएंगे। यहाँ से जो सामान इकट्ठा हो रहा है ना, राशन, कुछ चीज़ें हम यहाँ से सिंध में भिजवाएंगे। यहाँ से जो राशन इकट्ठा हो रहा है, इसकी बहुत शदीद ज़रूरत यहाँ आपके करीबी इलाकों में भी है। तो बजाय इसको कि यहाँ इस्लामाबाद से सिंध भिजवाने के, हम यहाँ से ऊपर भिजवाएंगे जहाँ पे लोग भूखे हैं और बहुत प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे एक हाजी साहब हैं, वो हमें बता रहे थे, और मैं अभी फ़ोन करने वाला हूँ वहाँ पे, कि कोहिस्तान के इलाके में बहुत शदीद किल्लत है खुराक की, और लोग भूख से बहुत परेशान हैं और फाकों में हैं। दूसरा कुछ जो है हमें ज़रूरत, अभी डेरा इस्माइल खान में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ी हुई है। डेरा इस्माइल खान में जो सैलाब आया वो बाकी इलाकों से अलग है, क्योंकि वहाँ जो सैलाब आया वो 3 दफ़ा आया। एक दफ़ा सैलाब आया, उसने हिट किया, घर गिरा दिए, वो चला गया, गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन पे लगी हुई थी। दोबारा सैलाब आया और फिर तबाही हो गई। और जब वो दोबारा सैलाब हुआ, रेस्क्यू करवा रहे थे, जब वो पानी जैसे ही उतरा फिर सैलाब आया। वहाँ पे कई एरियाज़ में 3 मरतबा सैलाब आया, वो लोग ट्रॉमा में चले गए हैं। उनको अभी लगता है फिर सैलाब आ जाएगा, वो ऐसी अजीबोगरीब सिचुएशन में। अच्छा इमरान साहब, आपकी टीम कितनी है, कितने लोग हैं? खुद जाकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसी के हवाले करेंगे खुराक सारी? हज़ारों लोग हैं। अच्छा। रोज़ाना ये सब लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, जितने वो उधर खड़े हुए हैं। आप भी यही काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए नहीं, अपने पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं सब लोग। वहाँ पे जब हम जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम काम कर रहे हैं। कुछ हमारे अपने दोस्त हैं वॉलंटियर्स, वहाँ पे हम एक मैसेज करते हैं, हमारे 100-50 लोग वहाँ से भी मिल जाते हैं, जो लोग काम करने के लिए नौजवान आ जाते हैं। सैलाब ज़दगान से हम काम करवाते हैं साथ में, ताकि वो निकलें उस ट्रॉमा में से। हम उन्हें कहते हैं आओ यार, ये पकड़ो, इसको भी दो, उसको खिलाओ, ये करो, ध्यान रखो। हम उनको साथ शामिल करते हैं। खाना पक रहा है, अगर मिसाल के तौर पे वहाँ पे हमें 300 देग रोज़ाना पकानी पड़ेगी एक टाइम की, जो हमने एस्टीमेट किया है, जो किचन में लगाना पड़ रहा है वहाँ सेटअप, तो उसमें हम उनसे खाना पकवाएंगे, उनको साथ शामिल करेंगे। उनसे हम कहेंगे प्याज काटो, ये करो, वो करो, उनसे काम करवाएंगे, ताकि वो लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता वापस आएँ। सूरत हाल क्या है जो आप देख कर आए खुद सिंध में? हमारे साथ जो, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे इस वक्त हमने एक कंसोर्शियम बनाया है, क्योंकि सबसे बड़ा कंसाइनमेंट अब हम यहाँ से रवाना कर रहे हैं सामान का। लाहौर से वो चला जाएगा आज रात, और कल सुबह रवाना होना शुरू हो जाएगा, और ये कल शाम तक जाता रहेगा इंशाल्लाह। तो इसमें हमें वहाँ पे हमें जो मदद कर रहे हैं, अलखिदमत वाले भी हैं, हमें जो मदद कर रहे हैं उसमें हाफिज सईद साहब के लोग हैं, वो भी हमें मदद कर रहे हैं उसमें। वहाँ पे हमें फिक्सेड एक तंजीम है, वो लोग मदद कर रहे हैं। जो वहाँ पे मकामी जो तंजीम है, जो मकामी वहाँ पे तंजीमें बनी हुई हैं, वो भी हमारी मदद कर रही हैं। और इसके अलावा वहाँ पे जो मकामी जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनमें पीपल्स पार्टी के भी हैं, वो भी हमें मदद करेंगे। और इन सब की मदद के साथ हम ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सामान है, बहुत बड़ी तादाद में सामान हम लेकर जा रहे हैं। दूसरा, हमें वहाँ पे कश्तियों की ज़रूरत थी, तो हमने नेवी से बात की थी, उनके पास कुछ सहूलतें मुयस्सर हैं, वो हमें हेल्प करेंगे। और कुछ जो खाना ड्रॉप करना है, उसके लिए हमने उनसे वादा किया कि हम उनको 15-15 किलो के राशन, क्योंकि एयर ड्रॉप जो है वो 15 किलो से ऊपर नहीं हो सकता, तो हम 15 किलो के राशन वाला एयर ड्रॉप के लिए उनको राशन देंगे, जिसको वो हेलीकॉप्टर से जो है वो ड्रॉप करेंगे, पाक फौज के हेलीकॉप्टर। और उसके अलावा हमने अपनी कश्तियाँ भी अब परचेज़ कर ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज मिल गई हैं। हमें 2 बड़ी कश्तियाँ और आज मिल गई हैं, और वो स्पीड बोट्स हैं। उनमें हम ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू भी कर सकते हैं, लाना जाना भी लोगों का हो सकता है, और ज़्यादा बड़ी मिकदार में खाना, क्योंकि 1 टन से ज़्यादा खाना जो है
वो एक कश्ती 1 टन तक और उससे ज़्यादा वजन उठा सकती है, तो उससे भी हम फ़ायदा अच्छा उठाएंगे। इमरान साहब, कल कितने बजे तक इस्लामाबाद में आप? मैं कल रात लेट नाइट तक इस्लामाबाद Late में night हूँ, तक। यानी 1-2 बजे तक, जब तक लोग चाहेंगे मैं यहीं पे हूँ।